नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली मिलिट्री रखने वाला देश है और भारत न्यूक्लियर पावर देशों की श्रेणी में आता है। लेकिन अब भारत अपने दो दुश्मन चीन और पाकिस्तान की बढ़ती ताकत को देखते हुए खुद को एक आधुनिक और विश्व स्तरीय शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इस समय चीन भारत के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, क्योंकि चीन अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार तेजी से बढ़ा रहा है, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है और चीन हमेशा ही युद्ध के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, यहाँ हमें कंगाल पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भले ही पाकिस्तान के पास खाने को पैसा ना हो, पर वो मिलिट्री के लिए नए नए हथियार सेना में शामिल कर रहा है। और पाकिस्तान की मदद भारत का दुश्मन चीन कर रहा है, क्योंकि चीन भविष्य में भारत से मिलने वाली चुनौतियों को जान चुका है। इसलिए चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को तैयार कर रहा है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक से भले दो होते हैं। चीन इसी रणनीति के साथ काम कर रहा है, जिससे भारत में बड़ी तबाही मचाई जा सके। लेकिन दोस्तों, पहले के भारत में और अब के भारत में बहुत अंतर आ चुका है। पहले का भारत केवल पाकिस्तान से मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था, लेकिन भारत ने चीन की बढ़ती आक्रामकता को भांप लिया है और अपनी सेना में एडवांस तकनीक के हथियार और इंडियन मिलिट्री की पावर को तेजी से बढ़ाने पर काम कर रहा है। दोस्तों, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2022-23 में भारत का डिफेंस बजट 81.4 बिलियन डॉलर का था, जो कि 2013 के मुकाबले 47% और 2020 के मुकाबले 6% ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों, भारत ने दुनिया में चल रहे युद्ध से भी बहुत कुछ सीखा है। अगर भारत के साथ चीन और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है, तो भारत के पास कुछ ही सालों में हथियार की कमी होना शुरू हो सकती है और दूसरे देश से हथियार खरीदकर युद्ध को जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भारत ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए कई पॉलिसी चला रखी हैं, जिसका रिजल्ट दुश्मनों के होश उड़ा रहा है। इन इंडिया वेपन के तहत भारत आने वाले कुछ सालों में डिफेंस की फील्ड में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन जाएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं भारत की सेना की ताकत के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, भारत की करंट पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं। भारत की वर्तमान जनसंख्या 142 करोड़ है और भारत की जीडीपी की बात करें तो वह वर्तमान समय में नॉमिनल जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। और इसके साथ भारत का डिफेंस बजट 2023-24 के लिए तकरीबन 72.6 बिलियन डॉलर का है। इस डिफेंस बजट का इस्तेमाल भारतीय सेना के फाइटर जेट और एडवांस मिसाइल को खरीदने में किया जा सकता है। भारत की तीनों ही ब्रांच, थल सेना, वायुसेना और नेवी, इन तीनों में टोटल 14,50,000 से भी ज़्यादा एक्टिव ड्यूटी सैनिक हैं, जो भारत को और अधिक ताकतवर बनाते हैं। इसके साथ ही भारत के पास 165 न्यूक्लियर वॉरहेड वेपन हैं। साथ ही भारतीय सेना ज़मीन, जल, हवा तीनों ही माध्यम से दुश्मन पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा आर्मी अर्जुन बैटल टैंक T-90 और इसके T-90S वेरिएंट ऑपरेट करती है। भारतीय सेना युद्ध के मैदान में अपने सैनिकों को ले जाने के लिए इन्फेंट्री लड़ाकू वाहनों की 2500 से अधिक इकाइयों का संचालन करती है। भारतीय सेना के पास वर्तमान में सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की 150 यूनिट हैं। इनका उत्पादन घरेलू स्तर पर भी होने लगा है, जिनकी संख्या बढ़ती रहेगी। इंडियन फील्ड की 33 से अधिक इकाइयां वर्तमान में भारतीय सेना के पास हैं। भारतीय सेना के पास मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की 1100 इकाइयां मौजूद हैं, जिसमें कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम, क्विक रिस्पॉन्स हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलें, S6 बॉलफुल सरफेस से एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम और S125 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। इसके अलावा भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एंटी सैटेलाइट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर लिया है, जिसमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पृथ्वी डिफेंस व्हील मार्क 1, पृथ्वी डिफेंस व्हील मार्क 2 और एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी शामिल हैं। इसके बाद अगर हम वायु शक्ति की बात करें, तो इस क्षेत्र में भारतीय सेना विभिन्न उद्देश्यों के लिए 2500 से अधिक सैनिक विमानों का संचालन करती है। इनमें से फाइटर जेट और इंटरसेप्टर जैसे करीब 570 मल्टी रोल जेट मौजूद हैं, जबकि 130 अटैक जेट भी भारतीय सेना द्वारा संचालित किए जाते हैं। भारत फ्रांसीसी राफेल जेट, मिराज 2000, रशियन मेड सुखोई 30 MKI और मेक इन इंडिया तेजस का भी उपयोग करती है। तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 की बम्पर इकाइयाँ भारतीय वायुसेना के पास हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।